गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछले क्लास में छोड़ चुके थे, क्या एडवेंचर ऑफ टोटो। मतलब इसका हम लोग कुछ किए थे और कुछ बाकी था, तो हम लोग आज पूरा स्टोरी को खत्म करेंगे और समझेंगे। और स्टोरी को पढ़ने से पहले और देख लिए थे, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें कौन थे? एक ग्रैंड फादर थे, एक ग्रैंड मदर थे, एक टोटो नाम का मंकी था, और एक जो टिकट कलेक्टर था प्लेटफॉर्म पे मिलता था वो। तो मतलब ये सारे जो पर्सन इस स्टोरी में यूज किए गए हैं। तो मतलब इसमें मेन रोल किसका? वो एक मंकी है, टोटो मंकी के बारे में जो पूरा स्टोरी में उसी का जिक्र किया गया है। तो मंकी क्या बहुत ज्यादा बदमाश है कि थोड़ा कम शरारती है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में ग्रैंड फादर को जो था ये मंकी बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो 5 रुपए में उसको खरीद लिए थे। लेकिन क्या लास्ट होते होते क्या वो मंकी उनके पास रहता है? क्या वो मंकी जो है क्या वो एक अच्छा बंदर बन पाता है? उसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ रहे थे। तो स्टोरी में शुरू से हल्का से बता देता हूँ। शुरू कहाँ से हुआ था? मतलब एक ग्रैंड फादर थे जो एक टोंगा ड्राइवर थे। मतलब क्या किए थे? मंकी को 5 रुपए में खरीदे थे और फिर उसे कहाँ ले गए थे? अपने घर, जहाँ पे उनका एक प्राइवेट जू था, जहाँ पे वो पहले से कुछ पाल कुछ ये उनके पास क्या था? कछुआ था, कुछ बर्ड्स थे, टोटो टॉयज था और एक गिलहरी थी। मतलब ये शायद जिनको पहले से ऑलरेडी पाल चुके थे। अभी किसको लेके आए थे? टोटो नाम का मंकी को ये लेके जा रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी ग्रैंड फादर जो थे ना, कभी कोई मतलब पेट्स में कोई भी जानवर या फिर कोई चिड़िया को जब भी घर लेके जाते थे ना, तो क्या होती वहाँ की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब जो ग्रैंड फादर की मतलब दादाजी की जो वाइफ थी, वो क्या करती है ना, वो पूरे सब घर को उठा लेती। मतलब ये गुस्सा के मारे बहुत चिल्लाती थी। इसीलिए ग्रैंड फादर यहाँ पे जो राइटर है दोनों डिसाइड क्या किए थे, इस बार जो ये टोटो नाम का जो मंकी है ना, ये ग्रैंड मदर को दिखाना ही नहीं है। मतलब क्या रखना, उनसे छुपा के रखना। और जब जिस दिन ग्रैंड मदर का जो मतलब मूड जो है वो अच्छा रहेगा, उस दिन उनके सामने ये मंकी के बारे में बताएंगे। ये सारे प्लान किसके बीच था? तो राइटर और ग्रैंड फादर के बीच में हुआ था। तो जैसे ही जब ये टोटो नाम का मंकी को अपने घर जो ग्रैंड फादर है वो लेके जाते हैं, तो उसे कहाँ रखते हैं? एक रूम में रखते हैं। तो क्या करते हैं? उसे एक अलमारी में बंद करते हैं। तो क्या करता है ना, उस रूम का जितना भी एक सजावटी पेपर था उसका सारा वो फाड़ चीर देता है। एक ब्लेजर था जिसको ये पूरा क्या करता है? तोड़ देता है, मतलब उसको पूरा फाड़ चीर देता है। ये सारा जो बदमाशी देख के ग्रैंड फादर क्या थे, वो चीज देखे। तो फिर क्या हुआ, जो ग्रैंड फादर थे वो क्या डिसाइड की कि एक दिन उनको कहाँ जाना था? सहारनपुर जाना था। क्यों? तो उनको वहाँ का जो ये पेंशन था उनको वहां से कलेक्ट करना था। तो कहाँ? वो देहरादून से कहाँ जाने वाले थे? तो सहारनपुर जाने वाले थे। तो देखते उसके बाद क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या घटना घटी। बताया गया है कि अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। मतलब बताया गया दुर्भाग्यवश, मतलब यहाँ बताया गया कि आई कुड नॉट अकम्पनी, मतलब जो राइटर बता रहे कि मैं तो कोई कारण था, जिसके कारण क्या था कि मैं जो ग्रैंड फादर के साथ उनके साथ सहारनपुर नहीं जा सका था। लेकिन उनके साथ क्या क्या घटना घटता देखते हैं। फिर यहाँ बताया गया कि बट लेकिन ही टोल्ड मी अबाउट ही आफ्टरवर्ड, मतलब लेकिन क्या उनके साथ जो वहाँ घटना घटी सहारनपुर जाने समय, वहाँ देखते हैं उस समय कि क्या क्या होता है, उसको बाद में बताते हैं। आई बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज ए प्रोवाइड फ्रॉम टोटो। वो क्या करते हैं ना कि एक बिग ब्लैक कैनवास बैग, मतलब एक बैग बनाते हैं, एक मजबूत वाला बैग बनाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं किसको? एक टोटो को। मतलब टोटो कौन था? जो मंकी था, तो क्या कहते? उसको दिए थे। This with some straw at the bottom because his new abode। मतलब यहाँ बताया गया एस्ट्रो मतलब क्या होता है? घास। या फिर यहाँ समझ सकते हैं कि उस बेग को नीचे गद्देदार मतलब गद्दा टाइप में बनाने के लिए वो क्या कहते हैं वहाँ पे, तो या तो कुछ कपड़े के टुकड़े डाल दिए होंगे, या तो फिर एस्ट्रो मतलब क्या होता है? घास में उसको डाल दिए होंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? हाँ, तो क्या हुआ कि वो गद्देदार टाइप में वो क्या कि वो कैनवास बैग को वो बनाए हुए थे। तो क्या बताया कि बिकॉम ही न्यू अबॉर्ड मतलब क्या उस बंदर का क्या था? एक नया घर था। When the bag was closed, और फिर जाने टाइम क्या कि उस बैग को क्लोज कर दिए थे, मतलब बंद कर दिए थे। There was no escape, मतलब क्या वो बंदर को वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कहां से? उस कैनवास बैग से। Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong from him to bite his way through। मतलब क्या बताया? जो टोटो कुड नॉट गेट हैंड, मतलब जो टोटो था ना वो अपना हाथ से उस बैग को खोल नहीं सकता था। और क्या नहीं कर सकता था? तो कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, वो इतना मजबूत भी था ना, वो जो बंदर था वो अपने दांत से उसको काट भी या फिर उसको फाड़ नहीं सकता था। किसको? वो कैनवास बैग को, जब उसके अंदर था तब। बताया जा रहा है कि ही फॉर टू गेट out only had the effect to making a bag roll about on the floor।
or occasionally jump into the air and exhibition that attract a curious crowd on lookers of the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। मतलब क्या पता है कि देहरादून प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, जब वो देहरादून प्लेटफॉर्म पे तो वहां पे क्या हुआ था ना कि जैसे वो जो बेग में किसको बनता, वो टोटो से बनता, तो उसमें क्या कर रहा था, क्या बताया कि पोर्टलेस गेट आउट ऑफ ओनली हेड। मतलब क्या वो थैला में जिससे बंद था वो क्या करा, उसमें रोल कर रहा था। मतलब अगर मान लो कि अगर वो थैला कहीं रखा हुआ है और उसके अंदर तो बंदा था, तो मान लो कभी रोल कर रहा है, इधर उधर से लुढ़क रहा है, और या फिर वो क्या करा, वहां पे वो जंप कर रहा है, मतलब वो बेग हिल रहा है। तो ये चीज को देख के क्या हुआ था ना कि देहरादून का प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ था, बहुत सारा भीड़ जम गया था। अब सिंपल सी बात है, कोई बेग जो है अपने आप उछल रहा है या फिर इधर उधर हो रहा है, तो कोई भी उसमें डाउट होगा किसके अंदर क्या है, ये अपने आप ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो चीज को देख के बता रहे क्या कि देहरादून का प्लेटफॉर्म में क्या हो गया था, क्राउड मतलब भीड़ जमा हो गया था। टोटो रिमेंड इन द बेग ऑफ सहारनपुर बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोडक्टिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्मिनस। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे जो ग्रैंडफादर तो कहाँ पहुंचे, जब सहारनपुर पहुंचे, तो क्या हुआ, जैसे वो गेट से जो निकलते तो उनको मिला एक टिकट कलेक्टर, जो टीटी होता है वो उसको मिला, उनसे क्या वो टिकट दिखा रहे थे। देखो तब क्या होता है कि Toto suddenly popped his head out of the bag and gave the ticket collector of his white bill। मतलब क्या टोटो सडनली, मतलब उस टाइम अचानक से क्या हुआ ना कि पॉप की हेड मतलब आउट ऑफ बेग, मतलब किसी तरह टोटो था ना उस बेग को खोल किसी तरह गलती से वहां से उस बेग से निकल के अपना मुंडी को बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर। और जो टिकट कलेक्टर था उसको क्या किया कि व्हाइट बीम मतलब क्या था, मुंह चिहाड़ना, मतलब उसको देख क्या गया था, अपना दांत को देख के चिहाड़ दिया हुआ है, कुछ ऐसा मुंह का एक्सप्रेशन बनाया होगा जिससे जो वहां पे टिकट कलेक्टर था क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया। The poor man was taken away। देखो poor man मतलब यार बेचारा, कौन, वो टिकट कलेक्टर तुम्हारे मतलब वो सैन्य रह गया। अब सिंपल सी बात है, कोई किसी का बेग से अचानक कोई निकलेगा और उसके सामने अगर मुंह चिहाड़े तो कोई अचानक शौक खाएगा, तो वही बताएगा जो टिकट कलेक्टर वो बेचारा क्या था, वो सैन्य रह गया, मतलब शौक में रह गया। But with great presence of mind and much grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a God with you।" मतलब तब क्या हुआ ना कि जब वो ऐसा देखे मतलब भौचक्का रह गया, तो क्या बोला, विथ ए ग्रेट प्रेजेंस, मतलब वो अपना हाजिर दिमाग लगाया, मतलब अपना वो मतलब एक दिमाग लगाया, कैसा, तो माइंड ऑफ मच ग्रैंडफादर एंड इवन ही सेड। अब क्या हुआ कि मतलब ग्रैंडफादर के जब गुस्सा दिलाते वो उसको क्या बोलता है ना कि ही सेड, वो बोला, सर यू मतलब जनाब, मतलब वो ग्रैंडफादर को बोलता है कि जनाब, हैव ए डॉग विथ यू, मतलब क्या आपके साथ क्या एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे इन द एक्रो डाइनिंग। मतलब क्या बताया कि हम बताया गया एक्रो डाइनिंग मतलब होता है किराया देना। मतलब उसको क्या लगा, वो एक कुत्ता है, वो कुत्ता नहीं था, वो बंदा था, लेकिन क्या बोलता है कि आपके साथ एक कुत्ता है, आपको इसे किराया देना। मतलब लोग यहाँ समझते हैं कि उस समय एक रूल था कि उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी कुत्ता को ले जाता था ना, उसको किराया मतलब भाड़ा देना पड़ता था, लेकिन ये तो कुत्ता था नहीं। लेकिन क्या हुआ, ये बंदर उसको मुंह चिहाड़ा तो क्या गुस्सा हो गया, इससे क्या बोला कि आपके पास बंदर को क्या बोल रहा है कि आपके साथ एक कुत्ता है और आपको क्या करना है, इसका भाड़ा देना है। देखता है क्या होता है, इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बेग, इन वैन डिड टू ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। मतलब तभी क्या हुआ कि इन वैन ऑफ डिड मतलब बेकार में जो थे ना ग्रैंडफादर टोटो आउट ऑफ द बेग, और वो क्या किया ना कि टोटो को क्या किया, आउट ऑफ द बेग मतलब बेग से बाहर निकाल दिए। इन द वैन डिड नॉट टू ट्राई, और वो बेकार में मतलब इन द वैन मतलब वो बेकार में क्या कर रहे थे, प्रूव दैट द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई ए डॉग। और वो जो टिकट कलेक्टर थे वो बेकार में समझा रहे थे ये बंदर नहीं है, ये क्या है, मतलब ये कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है। वो समझा रहे थे किसको, प्लेटफॉर्म टिकट मतलब टिकट कलेक्टर को, बेकार में। वो फिर देखते क्या होता, तो Toto was classified a dog by the ticket collector and the 3 rupees was the sum handed over his fare। लेकिन वो चीज जो ग्रैंडफादर उसको समझाए तो उसको निकाल के दिखा भी दिए क्या कि ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। लेकिन वो टोटो मतलब वो टिकट कलेक्टर वो जीत मान लिया था, वो क्लासिफाइड उससे क्या बोला था कि इसका जो साइज है वो कुत्ते टाइप नहीं है, इसका तो आपको पेमेंट टिकट आपको कटवाना ही पड़ेगा। वो जबरदस्ती उनसे बोल रहा था। फिर लास्ट में क्या हुआ कि टिकट कलेक्टर 3 रुपीज और उसका भाड़ा कितना लिया, 3 रुपया। मतलब समझो उस कुत्ते उस बंदर को कुत्ता के समझ में वो 3 रुपया उनसे भाड़ा निकलवा ही लिया, किनसे, दादाजी से। वाई द सम हैंडेड ओवर द हिज फेयर, और वो क्या किया उसको क्या किया 3 रुपया पे किए, किसके लिए, उस टोटो नाम के बंदर को पेमेंट टिकट कटवाए। क्या समझ के, तो टिकट कलेक्टर कुत्ता समझ के उसका क्या किया, एक पेमेंट मतलब टिकट काटा या फिर उनसे पैसा लिया।
देन ग्रैंडफादर, तब क्या होता है, जस्ट टू गेट हिज वन बैग, मतलब वो अपने आप में आते, मतलब वो कुछ अपने आप में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो टूक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पे टोटो टॉयज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फ्रॉम द सेंस यू चेंज फॉर ऑल एनिमल, मतलब तभी वो क्या कर रहे, उनके पॉकेट में क्या था, एक टोटो टॉय था, मतलब साथ में कछुआ को भी लेके गए हुए थे। तब क्या हुआ कि वो क्या बोलते हैं कि व्हाट मस्ट जस्ट आई पे ऑफ दिम, मतलब क्या बोले कि वो डायरेक्ट कछुआ को अपने पॉकेट से निकालते दिखाते क्या बोलते हैं कि मुझे इसके कितने पैसे देने होंगे, कौन बोल रहे, ग्रैंडफादर, किसको, तो वो टिकट कलेक्टर को, क्या बोलते हैं कि मुझे इस कछुआ का भी कितना टिकट पैसा देना पड़ेगा, आप इसको भी क्या कीजिए, कुत्ता ही मान लीजिए, इसका भी आपको पैसा दूंगा। वो कौन बोल रहे थे, दादाजी बोल रहे थे टिकट कलेक्टर को। तो देखो उधर से क्या आता, यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं, सभी एनिमल पे चार्ज लगा रहे थे, तो अब इसको भी कुत्ता समझ के पैसा बोलिए कितना देंगे। टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली ऑफ द टोटो टॉय, मतलब क्या वो टिकट कलेक्टर था ना, क्लोजली मतलब क्या, उसको ध्यान पूर्वक देगा, किसको, उस कछुआ को। प्रोटेक्ट इट विथ द फोर फिंगर गैप, ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड द ट्रिम्पेंट लुक एंड द सेड नो चार्ज, इट इज ए नॉट डॉग, इट इज ए नॉट ए डॉग, मतलब क्या हुआ, टिकट कलेक्टर तो क्या था, ध्यान पूर्वक देखा, किसको, उस कछुआ को, और क्या बोला, प्रोडक्ट टू विथ द फोर फिंगर, मतलब उसको देखो यहाँ प्रोडक्ट मतलब होता है टटोलना, उसको अपने उंगली से टटोलते हुए मतलब छूते हुए देख के क्या बोलता है ग्रैंडफादर को, प्लीज एंड ट्रम्पेट, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या बोलता है कि आप जो है अपनी दृष्टि और जो ट्रम्पेट मतलब विजय से आप मतलब वो क्या कर रहे थे, उसको मतलब गुस्सा के कारण आज उसको बोले तुम इसका पैसा ले लो, तो ये टिकट कलेक्टर उनको बोलता है प्लीज रिक्वेस्ट कि आप ये चीज मत कीजिए, लुक एंड सेड, वो चीज को देख के बोलता है नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लेगा, इट इज नॉट ए डॉग, लेकिन ये क्या है, ये कुत्ता नहीं है, कौन, कछुआ को बोला कि इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसका आप इसको ले जाइए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे क्या नहीं था, अगर कोई कुत्ता को ले गया तो उसका चार्ज लगेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में मंकी का चार्ज क्यों लिया, उसको मुंह चिहाड़ दिया तो उसको गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसका जबरदस्ती क्या किया कि नहीं कुत्ता टाइप में आपको पैसा देना ही होगा। लेकिन क्या टोटो जब बोले ग्रैंडफादर कि तुम इसका पैसा कितना दोगे, तो बोला कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा, कौन बोला, टिकट कलेक्टर। ये सारा बगजा किसी से बीच हुआ, तो टिकट कलेक्टर और ग्रैंडफादर का सारा प्लेटफॉर्म पे देखते हैं क्या होता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable, मतलब अब लास्ट में क्या हुआ कि शायद जब ग्रैंडफादर थे वो सहारनपुर से फिर देहरादून पहुंच चुके हैं, तो फिर क्या हुआ ना कि when Toto finally accept, मतलब जो टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कौन कर लिया, ग्रैंड मदर। शायद उनका उस समय मूड अच्छा हो तो वो सारे जो ग्रैंडफादर और राइटर थे उनको बताए होंगे, तो क्या किए वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, कौन, ग्रैंड मदर जो थी उस मंकी को मान ली। और फिर क्या करती है, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम, उसको एक आरामदायक घर देती का इन स्टेबल। देखो स्टेबल मतलब क्या होता है मालूम है कि जहाँ घोड़ा लोग रहता है उसके घर के नाम को क्या बोलते हैं, स्टेबल। Where he had for a companion from a family donkey Nana। देख लो उनके वो जो उनके अपना प्राइवेट उसमें कौन था, एक गधा भी था, उसका नाम क्या था, नैना, जो कहाँ रहती थी, वो स्टेबल में रहती थी। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और टोटो का कहाँ था, उस स्टेबल में जहाँ वो नैना नाम की गधा जो था वो रहता था। ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी ही वाज कंफर्टेबल। अब जो ग्रैंडफादर तो क्या किए, वो हालचाल देखने गए, वो पता करने गए क्या कि वहाँ पे जो बंदर है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, वो देखने गए थे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नैना, वो वहाँ गए तो सरप्राइज हो गए, सरप्राइज मतलब वो चौंक गए, क्या चीज देख के चौंक गए, जो नैना कौन था, वो गधी थी, वो क्या कर रही थी, विदाउट apparent causes pulling at her halter to trying to keep her head as far as possible from a bundle of it। मतलब यहाँ क्या बताया गया कि जैसे ही ग्रैंडफादर वो जायजा लेने गए, देखने गए जो टोटो नाम का जो मंकी वो जो स्टेबल में क्या वो सही है, तो जैसे ही गया वहाँ क्या देखते, वो चौंक जाते, सरप्राइज होते हैं, क्या, तो फाउंड नैना, जो नैना थी जो गधी थी वो क्या करी थी, विदाउट एपरेंट मतलब किसी स्पष्ट कारण, मतलब कोई कारण, पुलिंग हर द हेल्टर, हेल्टर मतलब लगाम, मतलब शायद हम लोग जान सकते उसकी जो गर्दन में रस्सी टाइप में बंधा हुआ होगा और कोई मतलब लकड़ी में बांधा हुआ होता है, उसको टांग दिया, मतलब पुलिंग मतलब अपनी ओर खींच रही थी, क्यों खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और क्या कहते अपने हेड को एज द फार ए पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हेड, मतलब जो बंडल ऑफ हेड मतलब क्या, वहाँ पे जो घास का गट्टी था ना, क्या कहते उसको वहाँ से जो गधी थी वो क्या उससे अपने पुल के मतलब अपने आप कौन से टांग देती, क्यों टांग देती देखते हैं। तो ग्रैंडफादर क्या, नैना है स्लैप अक्रॉस द हंची, मतलब क्या जो ग्रैंडफादर थे नैना क्या किया, स्लैप मतलब एक मतलब धीरे से खपाई उसको मारे होंगे, क्यों देखते हैं, तो एंड सी
jerked back, dragging Toto with her. He had fascinated onto her long ears with a sharp little bit. तभी क्या हुआ, जब उसको दिखाया तो क्या हुआ कि and she jerked back, dragging, मतलब क्या हुआ ना कि उसने पीछे का झटका दिखाया, मतलब उसने पीछे का झटका दिया और क्या किया कि टोटो भी था। तो वहां पे कौन था, पीछे में उसका टोटो था। He had fastened on the her long ear with the his sharp little bit, sharp मतलब क्या, तेज होता है। अब वो क्यों अपने गर्दन को अपने मतलब रस्सी को क्यों टांग रही थी, तो वहां पे बंदर था ना, वो क्या किया, अपना शार्प मतलब वो तेज दांत था, वो क्या करता, वो गधी का जो कान था उसमें गड़ा रखा था, इसलिए क्या रही थी वो दर्द से मतलब वो सारे उसको मतलब वो रस्सी को अपनी ओर टान रही थी। तो फिर क्या होता है कि टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। और क्या हुआ कि वो तो जब वो उसको काट लिया तो क्या हुआ कि टोटो एंड नैना, नैना कौन थे, वो गधी, क्या हुए, बिकम फ्रेंड। वो कभी क्या, वो कभी अच्छे दोस्त बन ही नहीं सकते थे। सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई फ्रेंड है वो मुझे हमेशा टॉर्चर करे या फिर हमेशा मारे तो क्या वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है, नहीं। तो वही क्या हुआ, वही स्टोरी बताया गया कि नैना जो गधी थी और टोटो जो मंकी था वो कभी एक अच्छा फ्रेंड बन ही नहीं सकता था। क्यों, क्योंकि वो क्या करता, हमेशा उसको परेशान करते रहता था। A great treat for a Toto during cold winter evening was large blow a warm water a given by grandmother of his wife। अब क्या हुआ कि उस समय जो था ना, शायद मान लो ठंड का मौसम चल रहा था, तो एक ग्रेट ट्रीट मतलब होता है मजेदार की बात। क्या मजेदार की बात है, तो टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग मतलब क्या करता, जब ठंडे का मौसम था ना, तो वाज दैट लार्ज ब्लो वार्म वाटर ऑफ द गिवन ए ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। और क्या करते, वार्म वाटर मतलब क्या, गर्म पानी में क्या करता था, जो टोटो था क्या करता था, उसमें बात करता था। अब सोचो वो जो बंदर था गर्म पानी में नहाता भी था, देखते कैसे क्या करता था, तो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ द हैंड। अब वो क्या करता था, यहाँ बताया कनिंगली मतलब चालाकी से। सबसे पहले वो बंदर क्या करता, उस गर्म पानी को अपने हाथ से उस टेम्परेचर मतलब उसका जो कितना गर्म उसको नापता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। और फिर वो क्या करता, ग्रेजुअली मतलब वो धीरे धीरे क्या करता, स्टेप मतलब बाथ में वो नहाने जाता। फर्स्ट ऑन फुट मतलब क्या, हम लोग पैर, वो सबसे पहले क्या करता, उस गर्म पानी में अपना पैर को डालता। देन द अदर एज ही हैड सीन डूइंग मतलब एज ही मतलब क्या कि जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था। मतलब यहाँ एक राइटर बता रहे हैं कि वो बंदर इतना चला था ना कि जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग आदमी क्या करते हैं, कोई भी गर्म पानी होता है सबसे पहले वो अपने हाथ से उसको मतलब गर्म पानी को देखते कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, तो वो शायद वो भी बंदर उसी तरह किया। लेकिन वो यहाँ राइटर बता रहे कि शायद मुझे इस तरह सारा एक्टिविटी करते हुए देखा था इसलिए वो उस तरह कर रहा था। क्या ये कौन बोले, राइटर। फिर क्या बोले कि अंटिल ही वाज टू द वाटर ऑफ ही द नेक। और क्या करते, अंटिल मतलब जब तक मतलब क्या होता है, गर्दन तक उसके पानी डूब नहीं जाता, मतलब उसके गर्दन को बाहर रखता और पूरी बॉडी क्या करता, उस गर्म पानी में डूब लेता था, क्योंकि उसको नहाना था। तो कैसे नहाता, सबसे पहले उस गर्म पानी का टेम्परेचर को चेक करता कितना गर्म है या फिर ठंडा है। अब क्या करता, अपने पैर को डालता, उसके बाद क्या धीरे धीरे करके पूरा बॉडी को मतलब यहाँ तक क्या करता, पूरा बॉडी को उस गर्म पानी में डाल रहा था, मतलब वहां से वो नहाता था। कौन, टोटो नाम का बंदर। वन कंफर्टेबल मतलब एक बार बताया जा रहा है कंफर्टेबल, एक बार क्या बताया ना कि ही वुड टेक द सोप एंड ही हैंड ऑफ द फीट। और क्या कहना कि क्या कहना कि क्या कर रहा था, सोप मतलब क्या था, साबुन। क्या कर रहा था, वो साबुन में लगाता एंड हिज फीट मतलब अपने हाथों और पैरों में क्या करता, साबुन लगाता। कौन, वो बंदर। एंड रब हिमसेल्फ, और रब मतलब क्या, वो अपने आप को रगड़ता। जिस तरह हम लोग नहाते तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा बॉडी में साबुन लगाते हैं फिर रगड़ते हैं, क्योंकि सारे जो डस्ट वो हट जाए। उसी तरह वो डुप्लीकेट कौन कर रहा था, वो बंदर। सबसे पहले क्या करता, गर्म पानी में नहाता, फिर पूरा बॉडी को भिगोता, फिर क्या करता, पूरा बॉडी में साबुन लगाता, फिर पूरा सर्व करता मतलब रगड़ता। ये सारी चीज कौन कर रहा था, राइट, ये बंदर। और चीज कौन बता रहे, राइटर बता रहे कि बंदर इस तरह करता था। When the water become cold, और जब क्या होता पानी ठंडा हो जाता तो he would go out the rain and the quickly as he put to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे जैसे नहाते क्या करता, जो पानी ठंडा हो जाता क्या करता कि go to the run मतलब दौड़ के क्विकली तुरंत वो कहाँ पहुंच जाता, किचन फायर मतलब जहाँ पे किचन में जो गैस जलता है, जो वहाँ पे हीट मिलता है, क्या करता तुरंत वहाँ कहाँ पहुंच जाता, तो वहाँ पे किचन के जहाँ फायर मतलब आग होता है वहाँ पे वो पहुंच जाता। और क्या करता, ड्राई हिमसेल्फ, और क्या करता, खुद को सुखाता। मतलब जैसे नॉर्मल आदमी क्या करता है, नहाने के बाद पूरा बॉडी को सुखाता है, मतलब हम लोग पूछते हैं वो क्या करता है कि पूरा बॉडी को कहाँ जाता, तो किचन में जहाँ उसको हीट मिलता है वहाँ पे क्या करता है, वो जाके पूरा बॉडी को सुखाता था।
इफ एनीवन लाउड एट हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और क्या था ना कि इस बात को ये सारा एक्टिविटी करते अगर कोई हंस देता, और सिंपल सी बात, एक बंदर क्या कर रहा है, नहा रहा है, साबुन लगा रहा है, खुद को सुखो रहा है, किसी को हंसी पड़ेगा। अगर कोई इस चीज को देख हंस देता तो क्या होता ना कि टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट एंड वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। और क्या करता ना वो क्या करता, इसी को देख के वो खुद फील में हर्ट होता, मतलब वो उदास हो जाता। और वो क्या करता है ना कि वो मतलब रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात, और वो नहाने से कभी कभी मना भी कर देता था कि मैं आज नहीं नहाऊंगा। मतलब वो नहाने से वो कभी कभी मना कर देता। कौन? बंदर। कब? जब वो सारा इसका एक्टिविटी को देखे कोई मतलब कोई हंसता था तब। वन डे टोटो नियरली सक्सेड इज बॉइलिंग हिमसेल्फ डेली। अब क्या हुआ, वन डे दिन क्या हुआ, टोटो जो था ना वो सक्सेड बॉइलिंग हिमसेल्फ, मतलब पानी जो उबल रहा क्या है उसमें खुद को डाल लिया। कैसे डाला देखते हैं। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन द लेफ्ट ऑन द फायर ऑफ द बॉइल पोट टी एंड टोटो। मतलब यहाँ बताया एक लार्ज मतलब किचन में क्या था, केटल मतलब यहाँ कोई बर्तन होता है, मतलब क्या बोला उसमें तो था थोड़ा पानी कैसा उबल रहा था किसी के लिए, तो एक टी मतलब चाय को यहाँ बनाने के लिए। एंड टोटो, तभी टोटो क्या करता है, फाइंडिंग वो कुछ करता हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू। और क्या बोलता है ना कि वो कुछ और अच्छा करने के लिए, वो कुछ और क्या था अच्छा करने के लिए डिसाइडेड टू द रिमूव टू द लीड मतलब क्या होता है यहाँ ढक्कन। अब जो उस गर्म पानी के ऊपर जो ढक्कन था उसको क्या करता है वो हटा देता है। कौन? टोटो। फाइनली द वाटर जस्ट वन इनफ फॉर ए बाथ। और क्या करता है ना वो नहाने के लिए, पानी को नहाने के लिए क्या करता है ना वो उचित गर्म मतलब नहाने के लिए क्या ठंडा का मौसम था, गर्म पानी चाहिए था, तो गर्म पानी लगा और क्या क्या उसमें नहाने के लिए वो देखा। He got with his head sticking out from the open kettle। और क्या करता है कि he got उसमें जाता है और head sticking मतलब सर को हटा क्या करता है, पूरे केटल में क्या करता है हटा के उसमें बैठ जाता है। This was just fine or a while until the water began its boil। तो क्या होता है ना कि कुछ देर तक सब ठीक रहता है, सिंपल सा, तो उस पानी के अंदर बैठा है तो पानी गर्म धीरे धीरे होगा, तो जब उसमें बैठता है तो पानी कुछ देर तक सबसे सही रहता है, उसको अच्छा अच्छा फील होता है कि पानी गर्म है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि until was water began to boil। और क्या होता है जब तक जो पानी क्या था उबल नहीं रहा था, मतलब जब तक उसको फील हुआ था क्या पानी उबल उतना नहीं रहा था। टोटो then dried himself a little but finding too cold outside sat down again। और क्या हुआ ना कि वो क्या क्या उसको मतलब महसूस हो रहा था, क्या महसूस हो रहा था कि जो पानी है ना अब थोड़ा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो बट फाइनली इज कॉल्ड आउटसाइड। और जब उसको नीचे गर्म लगता और वो वहां से बाहर निकल तो क्या वो ठंडा सा फील होता, फिर क्या करता वो जबरदस्ती उसमें बैठ जाता था। किसमें? वो केटल में जिसमें पानी गर्म हो रहा है, जैसे आग जली हुई है और पानी गर्म हो रहा है और उसमें टोटो नाम का जो बंदर है उसमें बैठा हुआ है। और आउट ऑफ द केटल बाहर निकल के फिर बैठ जाता। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part will largely develop into the toto। मतलब क्या बताया गया कि वो जो सारा अगर बताया गया कि इस तरह के पार्ट अगर ब्रेन तो मतलब इतनी शरारती करने का एक बंधन है, अगर ब्रेन आ जाए तो क्या कर सकता है, डेवलप द टोटो। टोटो ऐसा कर सकता है। If was always tearing things to pieces। और क्या बोला कि वो सदा मतलब क्या करता है ना कि वो सदा चीज मतलब एक चीज छूट गया। क्या बोला ग्रैंड, हाँ he continued hopping up down and sometime until grandmother arrived and hawked him how to boil out of the kettle। अब मतलब क्या हुआ कि जब वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था तो क्या हुआ ना कि जैसे वहां पे देखा कि ऊपर नीचे और तो वहां पे ग्रैंड मदर जो आती है क्या देखती है कि उबलता हुआ पानी में बंदर बैठा हुआ है, क्या करती है उसको तुरंत वहां से निकालती है। तो क्या पाती है कि हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, वो केटल में आधा उबल चुका था। कौन? वो बंदर आधा वहां पे वो उबल चुका था। If there is a part of brain especially devoted of the mischief, मतलब यह बताया गया कि अगर इस तरह का शैतानी वाला ब्रेन अगर एक बंदर के अंदर है तो that part of the largely develop into a toto। वो क्या करता है टोटो नाम के बंदर में इस शैतानी हरकत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, डेवलप मतलब बढ़ा देता है। He was always tearing things to pieces। नहीं तो क्या बताया गया टीयरिंग मतलब उधर टुकड़े टुकड़े करना, और वो हमेशा क्या करता था कोई वस्तु को टुकड़े टुकड़े में मतलब तोड़ के कोई उसको तोड़ के पीस पीस में बांट देता था। Whenever one my aunt came near him। अब यार राइटर बता रहे हैं कि कभी कभी क्या था मेरे aunt जो मेरी चाची थी उसके सामने आती थी तो he made every effort to get
होल्ड टू हर ड्रेसेस एंड टीयर टू हॉली। और क्या करते हैं, जब भी अब राइटर बता रहे कि जो मेरी चाची है वो कभी भी उस बंदर के समझ जाता, वो बंदर क्या करता, वो अपने सारे नाखून से या फिर दांत से वो उनकी या कपड़ा क्या था उनको उसमें हॉल कर देता, मतलब उसको फाड़ देता था। कौन, वो बंदर। वन डे एट द लंच टाइम, अब एक दिन क्या था, लंच टाइम मतलब दोपहर के खाना खाने का समय हो रहा था। ए लार्ज डिश टू पुलाव शुड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। और क्या था, उस दिन क्या बना हुआ था, पुलाव बना हुआ था और रखा हुआ कहाँ था, डाइनिंग टेबल का सेंटर मतलब बीचों बीच में रखा हुआ था। माई ग्रैंडफादर वी इंटरेस्टेड द रूम टू फाइंड टोटो स्ट्रकिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और क्या हुआ कि जैसे ही लोग इंटर करते हैं उस रूम में तो क्या देखते हैं, टोटो स्ट्रकिंग हिमसेल्फ विथ राइस। टोटो क्या कर रहा है, जैसे सब मतलब लंच में सब खाना खाने के लिए उस डाइनिंग टेबल के रूम में इंटर करते हैं, सब घुसते हैं तो क्या देखते हैं, तो बंदर क्या कर रहा है, टोटो पहले से उस चावल के ऊपर अपना खा रहा है, मतलब वो मजे से खा रहा है। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम मतलब चिल्लाई। और जो दादी थी वो देखिए इस चीज को देख क्या करती है, जोर से चिल्लाती है। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑफ हर, और टोटो वैसे क्या करता है, एक प्लेट क्या करता है दादी की तरफ फेंक देता है। वंस ऑफ माई ऑन्ट रूज्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर ऑफ फिश। अब क्या करता है, जैसे ही जो मेरी चाची थी वो भी अगर उसकी तरफ भागती है उसको डांटने के लिए, तो क्या करता है कि वो एक पानी का ग्लास वो लेता है उनके फेस में मार देता है। कौन, बंदर। स्टार्टिंग में क्या किया, जैसे ही दादी चिल्लाई तो उसके ऊपर पेट फेंक के मार दिया, और जो आंट थी चाची थी अगर वो गई तो क्या किया, उसके ऊपर एक गिलास पानी उनके फेस में मार दिया। कौन, कि टोटो। अब बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है ना, तो ये जो इसका बदमाशी देखो क्या किया, आंटी के फेस पे पानी फेर दिया, मार दिया। अब देखिए क्या होता है, वैन तब क्या हुआ, ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड ही एग्जिट थ्रू द विंडो। अब जैसे ही ग्रैंडफादर वहां पहुंचते तो क्या देखते हैं कि टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, मतलब क्या कर रहा है, पुलाव को बड़े मजे से खा रहा है। एंड एग्जिट थ्रू द विंडो, क्या करता है, वहां से खिड़की से वो भाग जाता है। और भाग के कहाँ जाता है, वी फाउंड इन द ब्रांच ऑफ जैकफ्रूट ट्री। देखो जैकफ्रूट मतलब क्या मालूम है, कटहल के पेड़ को बोलते हैं जैकफ्रूट ट्री, मतलब क्या बोले, कटहल के पेड़ से क्या किया, वो बंदर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और क्या कर रहा था, वो डिश को बड़े आराम से उस ब्रांच से मतलब उसकी टहनिया में बैठ के खा रहा था। कौन, वो टोटो नाम का बंदर। He remained there all afternoon eating slowly throughout the rice, determined of finishing every grain। और फिर क्या हुआ कि जब वो रिमाइंड मतलब क्या हुआ, ऑल आफ्टरनून मतलब वो पूरे दोपहर क्या रहा, वहीं पे उस डाल पे बैठ के वो पुलाव को खाता रहा। एंड डिटरमाइंड द फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जब ग्रेन मतलब वो अनाज, वो अनाज को वो and then is ordered to a sprite grandmother who is screamed at him। मतलब मैं क्या बता रहा है कि वो जो बंदर था ना, वो स्प्राइट मतलब क्या चिढ़ाना, वो किसको चिढ़ा रहा था, वो बंदर को, बंदर जो था वो क्या कर रहा था, दादी माँ को चिढ़ा रहा था। क्यों चिढ़ा रहा था, तो who has screamed मतलब क्या, वो चिल्लाई थी, वो जो दादी माँ थी वो चिल्लाई थी किस पे, वो बंदर पे चिल्लाई थी, इसीलिए वो क्या किया, उसको वो मतलब चिढ़ा रहा था। कौन, वो बंदर। He threw the dish down from the tree, और क्या हुआ कि वो जो डिश था वो बड़े मजाक से डाउन ऑफ ट्री मतलब ऊपर में खा रहा था। एंड ये chattered with delight with a broken into the haunted pieces। और क्या किया कि जब वो खा लिया बड़े आराम से, क्या वो पुलाव के चावल तो उसका प्लेट था वो था क्या, उसको नीचे फेंका तो क्या हुआ कि 100 पीसेस मतलब 100 टुकड़ों में वो टूट गया। कौन, वो प्लेट होगा, वो टूट गया होगा। बता रहा है कि ये ऑब्विजुअली टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ द पेट वुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब क्या बताया गया कि लास्ट में ये साबित हो गया कि एक जानवर था। कौन, टोटो क्या था, एक जानवर ही था। तो क्या हुआ कि जिससे पालतू बनाकर रखा नहीं जा सकता था, किसको, टोटो नाम का बंदर, जो उतना बदमाशी ही करता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज, तब क्या हुआ, ग्रैंडफादर को रियलाइज हुआ मतलब उनको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ कि वी वेयर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लॉथ कर्टेन एंड वॉलपेपर। तब उन्हें क्या महसूस हुआ कि हम लोग बहुत संपन्न नहीं है। वी वेयर नॉट वेल टू मतलब क्या, हम लोग इतना भी संपन्न नहीं है किस चीज के बारे में, कि
एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट, मतलब वो जो बंदर था वो लगातार क्या कर रहा था, उनके घर के कभी कपड़े फाड़ देता, कोई डिशेस को बर्बाद कर देता, अभी कोई कचरे मतलब जो पर्दा होता है उसको फाड़ देता, वॉलपेपर जो घर मतलब वो साइड को फाड़ देता। तो ग्रैंडफादर क्या बोले कि हम लोग इतने भी संपूर्ण नहीं है कि वो हमेशा तोड़ते रहे और मैं उस चीज को घर में लाता रहूं। तो भी लास्ट में क्या डिसाइड किए कि सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तब ग्रैंडफादर क्या डिसाइड किए कि वो जहां से लाए थे उस बंदर को वहीं पे दे आएंगे, मतलब वो किससे कर रहे थे, टोंगा ड्राइवर से वो बंदर को कर रहे थे। एंड सोल्ड टोटो द बैक, वो क्या किया उसी को तलाशे, सोल्ड मतलब तलाशे, और बैक की मतलब उसी को बेच दिए किसको, वो टोंगा ड्राइवर, कितना में 3 रुपीज में, मतलब वो उससे करते 5 रुपए में, बेची कितना में 30 रुपए में। तो उनका लॉस हो गया 2 रुपए का, और स्टार्टिंग में 3 रुपए लॉस हुआ था कब, जब वो ये सहारनपुर प्लेटफॉर्म में जब वो टिकट उनको चेक करना था, जब ले गए तो क्या हुआ, पूरा लॉस ही हुआ। वो घर का सारा सामान को तोड़ देता, कभी दादी को परेशान करता, राइटर को परेशान करता, मतलब उसके अंश को परेशान करता, मतलब